अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो हर इंसान के अंदर चल रही है, लेकिन बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। वो है नफ्स। हाँ, वही नफ्स जो हमें अंदर से खींचता है गुनाह की तरफ, जो दिल में कहता है बस एक बार और, कोई नहीं देख रहा, सब यही करते हैं। हम समझते हैं ये हमारी सोच है। नफ्स ऐसा दुश्मन है हमारा जो हमारे अंदर है और हमें दिखाई नहीं देता है, जो हमें गुनाह को आसान दिखाता है और तौबा को मुश्किल बना देता है। आज हम इसी नफ्स की बात करेंगे जो हर दिन हमारे साथ है, हमारे फैसलों के बीच है, हमारी हर गलती के पीछे है, और अगर इंसान इसे समझ ले तो वो अपने रब तक पहुंच सकता है। कभी गौर किया है आज के ज़माने में हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं? कभी वो लड़का जो रातों को तिलावत करता था अब स्क्रीन पर हराम चीज़ें देखता है। कभी वो लड़की जो हया की मिसाल थी आज ट्रेंड और फॉलोअर्स के पीछे भाग रही है। कभी वो दिल जो अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता था अब लोगों की नज़र और तारीफ से खुश होता है। क्यों? क्योंकि नफ्स अब हावी हो चुका है। नफ्स ने हमारे इरादों, हमारी सोच और हमारी हया सब पर कब्जा कर लिया है। सोशल मीडिया का नशा, आज के लड़के लड़कियां दिन रात मोबाइल में डूबे हैं। कभी लाइक्स के पीछे, कभी किसी की नज़र में आने के पीछे। कपड़े छोटे हो गए, नजरें बेहया हो गईं, जुबान से झूठ और गीबत निकलना आसान हो गया। और ये सब क्या है? नफ्स का खेल। नफ्स कहता है लोग क्या सोचेंगे अगर तू पीछे रह गया, और हम वही करते हैं जो भीड़ करती है, भले वो अल्लाह को नाराज कर दे। कभी हमने सोचा हम कितनी बार गुनाह करते हैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। हराम मोहब्बत और रिश्तों की गलत राह पर चलना। आज मोहब्बत के नाम पर कितने गुनाह हो रहे हैं। लड़के लड़कियां रातों को बातें करते हैं, हराम रिश्ते में गिरते हैं, दिल को तोहफा समझते हैं, और फिर जब टूटते हैं तो कहते हैं दिल तोड़ दिया। लेकिन हकीकत में दिल हमने खुद तोड़ा जब हमने अपने रब से रिश्ता तोड़ा। अल्लाह ने साफ फरमाया है जिना के करीब भी मत जाओ, ये बहुत बुरा रास्ता है। सूरह अल-इसरा आयत 32। लेकिन नफ्स कहता है बस दोस्ती है, कोई बुरा इरादा नहीं, और धीरे धीरे इंसान उस गुनाह में डूब जाता है जिसका अंजाम सिर्फ अफसोस होता है। गुनाहों का मजा और दिल की सख्ती। पहले जब गुनाह करते थे तो दिल कांप जाता था। आज गुनाह करते हैं और मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि नफ्स अब राजा बन चुका है और दिल उसका गुलाम। नमाज से दिल हट गया, कुरान से रूह बुझ गई, बस शौक, म्यूजिक और हराम चीजें रह गईं। फिर कहते हैं दिल भारी लगता है, सुकून नहीं मिलता। कैसे मिलेगा जब रूह भूखी है और नफ्स को हम रोज खिला रहे हैं? नफ्स की बात सुनना आसान, लेकिन तोड़ना मुश्किल है। नफ्स हमेशा कहता है बस एक बार कर लो, सब करते हैं, तू भी कर ले, अल्लाह माफ कर देगा। हाँ, अल्लाह माफ करता है, लेकिन क्या हम सच में तौबा करते हैं, या सिर्फ अल्लाह को एक बहाना बना लिया है अपने गुनाहों के लिए? सच तो ये है हमारे दिल को अब गुनाह की आदत पड़ चुकी है। हम नफ्स के इतने आदी हो गए हैं कि अब सच्चाई सुनने पर भी हमें बुरा लगता है। अल्लाह की रहमत अब भी बाकी है। चाहे तुम कितने भी गुनाहों में गिर चुके हो, तुम्हारा नफ्स चाहे जितना भी हावी हो, अगर आज तुम कह दो या अल्लाह बस अब मुझसे और नहीं, तो यकीन करो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर सकता है। कुरान में फरमाया गया, ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सूरह अज-जुमर आयत 53। अल्लाह तुम्हारे टूटे दिल को भी देखता है, तुम्हारे गिरते आंसुओं को भी जानता है। सिर्फ एक सच्ची तौबा और नफ्स की पकड़ ढीली पड़ जाएगी। आज फैसला करो। आज का नौजवान अपना वक्त, अपनी हया, अपनी रूह सब इस दुनिया की चमक में खो चुका है। लेकिन याद रखो, दुनिया का हर मजा खत्म हो जाएगा, हर रिश्ता टूट जाएगा, हर चेहरा मिट जाएगा, बस तुम्हारा नफ्स और तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ रहेंगे। आज फैसला करो, क्या तुम अपने नफ्स के गुलाम रहोगे या अपने रब के बंदे बनोगे? क्योंकि जो अपने नफ्स पर काबू पा लेता है वो दुनिया जीत लेता है, और आखिरत भी। हम क्यों पैदा किए गए थे? कभी एक लम्हे के लिए रुक कर सोचो, हम क्यों पैदा किए गए थे? बस खाने, पीने, हंसने और दुनिया के पीछे भागने के लिए? नहीं, हम पैदा किए गए थे अपने रब को पहचानने के लिए। लेकिन आज हमारा रब दूर नहीं हुआ, हम ही दूर चले गए। हमने अपने दिल को दुनिया के हवाले कर दिया और नफ्स को अपना खुदा बना लिया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स की ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया? सूरह अल-जासिया आयत 23।
यानी जिसने अपने नफ्स की बात मान ली उसने दरअसल अपने रब को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी अल्लाह हमसे नाराज होकर भी हमारे लिए दरवाज़ा बंद नहीं करता। हर रात जब सारी दुनिया सो जाती है अल्लाह पुकारता है, क्या कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे ताकि मैं उसे माफ़ कर दूं? सोचो कैसा रहमदिल रब है जो गुनाहगारों को भी अपने पास बुलाता है। ए अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हम कमज़ोर हैं, हम तेरे सामने सिर झुकाते हैं। हम मानते हैं हम अपने नफ्स पर काबू नहीं रख पाए, हम बार बार गिरे, बार बार टूटे, लेकिन हर बार तूने हमें उठाया। या अल्लाह, हमें वो दिल दे जो तेरी याद से जिंदा रहे, वो आंखें दे जो गुनाह पर रो पड़ें, वो जुबान दे जो सिर्फ तेरी इबादत करे। या अल्लाह, हमारे नफ्स को ताबेदार बना दे, हमारे गुनाहों को छुपा ले, हमारी तौबा को कबूल कर ले, हमें उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू राज़ी है, जिनके दिल पाक हैं, जिनके नफ्स मुतमईन हैं। या अल्लाह, हमें ऐसा बना दे कि हम इस दुनिया से जाएं तो तू मुस्कुराते हुए कहे, ऐ सुकून पाने वाले नफ्स, लौटा अपने रब की तरफ, तू मुझसे राज़ी और मैं तुझसे राज़ी। या अल्लाह, हमारे दिलों को रोशनी दे, हमारी रूह को सुकून दे, हमारे नफ्स को सीधा रास्ता दिखा, हमें दुनिया की फितनों से बचा और आखिरत की शर्मिंदगी से पनाह दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।